मैं शालिनी हुबलीकर और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड का जो मराठी का आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, वो पैटर्न किस तरह से होगा, आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन समझने हैं और किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, पैराग्राफ्स यही आएंगे, पता नहीं हमें आपको कौन सा पैराग्राफ आएगा आपके एग्जाम्स में। तो अभी ये जो पेपर पैटर्न है, तो इसमें सवाल क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। ठीक है, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, विभाग 1 गद्य, प्रश्न पहिला, खालील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। तो है ना, बहुत से बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उन लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोगों को पता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये इसमें क्या है, पैराग्राफ रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी है कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपके आज सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाली हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम्स न हो। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे कि उतारा यानी पैराग्राफ जो है उसे तुम्हें रीड करना है। ओके, अभी ये जो लेसन है आप लोगों का की केशव घुटमळला, बाकीच्या मुलांनी त्याला चितावले, दोन्हीमुळे परस्परांना भिडली, इसाबने पेच लावून केशवला चित केले। अभी ये जो लेसन है आप लोगों का है अदला बदल, है ना। तो अदला बदल ये जो आप लोगों का लेसन है, उसी लेसन में का ये पैराग्राफ है। और इसके जो सारे वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी लेसन नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग जाइए शालिनी हुबलीकर चैनल में जो है एब्सोल्युटली फ्री। तो उसमें हम लोगों ने पूरे वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे हुए हैं, कहानी लेखन, कथा लेखन, सब कुछ है उसमें, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है अदला बदल लेसन में का, जो लेसन नंबर 13 है, मराठी सुलभ फारसी में। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोगों को आकलन कृति चौकटी पूर्ण करा। अभी पैराग्राफ रीड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू राइट आंसर्स हियर। ओके, तो भीति ने सैरा वैरा पड़नारी यानी डर के मारे यहाँ वहाँ भागने वाले कौन थे? सर्व मुले। तो आप लोग यहाँ पर आंसर लिखोगे सर्व मुले, तो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। शर्टासाठी सावकारकडून पैसे कर्जावर घेणारे। अभी ये लेसन जब मैंने एक्सप्लेन किया, आपने देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले। तो कौन आएगा यहाँ पे आंसर? इसाबचे वडील। ठीक है, एक्चुअली लेसन में उनका नाम भी दिया हुआ है हसन भाई करके, लेकिन अभी यहाँ पैराग्राफ में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इसाबच्या वडिलांनी कर्ज घेतले होते। अभी ब, खालील वाक्य पाठाच्या आधारे पूर्ण करा। अभी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस इन लोगों ने दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस लेसन यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ओके, तर एक, दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की, अभी दोनों जो थे इसाब और अमृत थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष इसाबच्या शर्टाकडे गेले। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है और ये जो लाइन है, वाक्य है, उसे कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद एक कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। कोण कोणास म्हणाले, कोण मीन्स हु, कोणास मीन्स वूम, तो हु सेड टू वूम, किसने किससे कहा। ठीक है, तो चल लवकर काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल। तो किसने कहा था ये वाक्य? अमृत इसाबला म्हणाला। अमृत ने इसाब से कहा कि तू तेरा शर्ट निकाल और मेरा शर्ट पहन करके। ठीक है, तो अमृत इसाबला म्हणाला। ये लेसन इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर एग्जाम, तो थोड़ा इसको अच्छे से कर लेना। ओके, उसके बाद व्याकरण कृती ड, पुढील शब्दांसाठी उतार्यात आलेले विरुद्धार्थी शब्द शोधून लिहा। अभी देखो, नॉर्मली तुम लोगों को विरुद्धार्थी शब्द लिहा जो होता है, विरुद्धार्थी शब्द यानी एंटोनाइम्स, अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो लिहा होते हैं, तो जनरली ऐसे देते हैं। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या दिया है तुम लोग को? पुढील शब्दांसाठी उतार्यात आलेले विरुद्धार्थी शब्द। तो आप लोगों के पैराग्राफ में आए हुए अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ध्यान देना तुम लोग अपने मन से कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा, इस पैराग्राफ में वो होने चाहिए। तो जैसे कि इन लोगों ने दिया है दुर्लक्ष एंड कमी, तो दुर्लक्ष, तो पैराग्राफ में दुर्लक्ष का अपोजिट वर्ड क्या है? लक्ष्य। ठीक है, दुर्लक्ष लक्ष्य आएगा आंसर। और सेकंड था कमी, कमी जास्त, तो इसमें जास्त होगा, इसी में का लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, और कभी भी पैराग्राफ पढ़े बिना तुम लोग आंसर्स नहीं लिखोगे। ठीक है, हाँ, तो अभी कमी जास्त ही होगा ऐसे नहीं है ना, तो एक हम लोगों ने गेस किया था, लेकिन पैराग्राफ में का ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, खूप,
कमी यानी कम, खूब यानी ज्यादा। ओके, तो कमी का एंटोनाइम मिलेगा हम लोग को पैराग्राफ में से खूब। ओके, तो पैराग्राफ में से ही आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। उसके बाद ई स्वमत। सुट्टीच्या दिवशी मित्रांसोबत तुम्ही कोणकोणते खेळ खेळता ते 4-5 वाक्यात लिहा। तो वेकेशंस में दोस्तों के साथ तुम लोग कौन सा खेल खेलते हैं ये मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। तो हम लोगों ने जब वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे हुए थे तो इसमें ये आंसर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है की सुट्टीच्या दिवशी मित्रांसोबत मी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो यांसारखे मैदानी खेळ तसेच नवा व्यापार, बुद्धिबळ, सापशिडी, कॅरम यांसारखे बैठे खेळही खेळतो। कधी कधी तर आम्ही वेगवेगळ्या देशांच्या राजधान्या ओळखणे, जगाच्या नकाशाचे तुकडे जोडून नकाशा पूर्ण करणे असे खेळही खेळतो। त्यामुळे खेळाबरोबर आमचा अभ्यासही पूर्ण होतो। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने वर्कबुक के सारे आंसर्स लिए हुए हैं, तो ये मैंने आपको दिया हुआ है। तो एक नज़र है ना आप लोग प्लीज़ मार लेना, क्योंकि एक दिन छुट्टी मिला है आप लोगों को, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न दूसरा। अभी जनरली क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो न्यू पेज पे आता है। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा, खालील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे श्री पाटील सर आम्हाला गांव शिवारात घेऊन गेले। तो ये जो है पैराग्राफ ये है रोजनिशी में का, जो मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोगों ने पूरे किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये भी लेसन एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, रिविजन के तौर पर। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस पैराग्राफ दे गेव अस सम क्वेश्चंस। तो भी देखते हैं हम लोग क्या है ये पैराग्राफ। त्यावर येथेचा ताव मारला, आंबट गोड तुरट चवींचा आस्वाद घेतला, आम्ही शिवारातून आलो तरी माझ्या जिभेवर त्या बोरांची चव रेंगाळत होती। आकलन कृती, आकृती पूर्ण करा। फळांनी लगडलेली झाडे। फळांनी लगडलेली झाडे मतलब पूरी फ्रूट से भरे हुए पेड़ कौन से थे। तो पैराग्राफ में ही तुम लोगों को ढूंढ कर लिखना है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर ही सर्व झाडं फळांनी लदबदलेली होती। ठीक है, तो आंसर्स यहीं पे है। उसके बाद 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा। ओके, आंसर आपको 1 और 2 वर्ड में लिखने हैं। एक, मुलांनी पटापट काय गोळा केली। तो काय गोळा केली मुलांनी, यानी क्या उन लोगों ने कलेक्ट किया, जमा किया। सगळ्यांनी पटपट बोर गोळा केली। क्या गोळा केली, बोर। तो यहाँ पर आंसर लिखोगे तुम लोग, अरे सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे तुम लोग, बोर। ओके। 2, शेतातील ज्वारीची कणसे कशी दिसत होती। शेतातील, ये भी लेसन तुम लोग प्लीज एक बार देख लेना। शेतातील ज्वारीची कणसे कशासारखी दिसत होती, तो इसका आंसर है यहाँ पे मोत्यासारखी। तो आपको क्या लिखना है आगे आंसर, मोत्यासारखी। व्याकरण कृति, व्याकरण कृति यानी ग्रामर होता है। ठीक है, तो अभी वचन बदला, वचन बदला, एक वचन का अनेक वचन करना है, अगर अनेक वचन दिया है तो एक वचन करना है। तो शेंगा, यह अनेक वचन तो उसका आएगा एक वचन शेंग। ओके, और मोती का मोती ही आता है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद देखो झ स्वमत, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये रोजनी सी लेसन सिखाया है, तो उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और मैंने आपको कौन से लेसन इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। अगर आप वो हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पेपर 101% अच्छा जाएगा ही। एक, अभी देखो रोजनिशी का लिया। अभी रोजनिशी का मतलब ही होता है कि अपन डे टू डे लाइफ में क्या क्या हुआ, आज के दिन क्या हुआ, तो वो पूरा लिख के रखना। ठीक है, तो ये जो आदत है उसी को जो लिख के रखने की, उसी को रोजनिशी कहते हैं। तो डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है वो लिख के रखना। रोजनिशी लिहिल्याने काय फायदा होईल असे तुम्हाला वाटते। तो क्या फायदा है रोजनिशी, हर रोज हम लोग लिखेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो ये जो तुम लोग का था वर्कबुक में आंसर, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे है, रोजनिशी का लिहावी, रोजनिशी लिहिण्याचे काय लिहिण्याने काय फायदा होईल असे तुम्हाला वाटते। तो इसका आंसर मैंने दिया है। रोजनिशी लिहिल्यामुळे आपल्या दैनंदिन जीवनात घडलेल्या गोष्टींचा आपण आढावा घेऊ शकतो। ये एक बार है ना लेसन, जितने भी मैंने सेकेंड अभी सेमेस्टर के लेसन कविता एक्सप्लेन किए हुए, एक बार आप लोग फटाफट उस पर नजर मार लो, क्योंकि एक पूरा दिन है आप लोग के पास, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, फिर आप लोग पूरे तैयार हो जाओगे आपके एग्जाम के लिए, बशर्ते आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे लिखते समय। घडलेल्या गोष्टींचा आढावा घेऊ शकतो, प्रत्येक घडलेल्या घटनेकडे आपण वेगळ्या दृष्टीने पाहू शकतो। रोजनिशी लिहिल्यामुळे महत्त्वाच्या घटनांची नोंद रहते, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो होते हैं अपने लाइफ में डे टू डे, वो उसका हम लोग उसको नोट करके रखते हैं। आपल्या राहणीमानात व्यवहारात आपण सुधार आणू शकतो।
अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम लोग. काही सुखद घटना रोजनिशी वाचल्यामुळे परत आठवतात. अभी जैसे हम लोग एल्बम देखते हैं कोई भी, तो हमारी जो ओल्ड मेमोरीज है वो कैसे ताज़ा हो जाती है क्या नहीं. उसी तरह से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है हमारे लाइफ में कि अगर हम लोग पिछले ऐसे पन्ने पढ़ने को ले तो वो भी यादें हमारी ताज़ा हो जाती है. आपण भूतकाळ पुन्हा जगू शकतो. तो पास्ट का जो हमारा लाइफ है उसे हम लोग फिर से एक बार जी सकते हैं. शिवाय दररोज लिखाणामुळे भाषा स्वच्छ व समृद्ध होते. तो अपना लैंग्वेज भी है वो भी इम्प्रूव होता है ना, और हम लोग उसमें गलतियाँ नहीं करते हैं. तो ये वर्कबुक जो है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. इतना भी आप लोग देखोगे तो भी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, इसे समझ लेना तुम लोग. और इसके अलावा निबंध, पत्र, कथा, कहानी सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है. तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा. अभी पद्य विभाग, विभाग 2 पद्य विभाग. पद्य विभाग यानी कविताएं. तो प्रश्न 3, खालील कविता वाचून दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा. सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर. ये कविता जो है ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की हुई है बहुत ही डिटेल में. तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर सुन लेना, ठीक है. उसी कविता के रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं. कोण ते लिहा, अवती भवती झिरपणारे. तो ये कविता का एक्सप्लेनेशन प्लीज आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा तो आपका बहुत फायदा होगा एग्जाम के लिए, ठीक है. अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीजवर. तो अवती भवती झिरपणारे क्या है, गाणे. तो हमें यहाँ पर आंसर लिखना है सिर्फ गाणे, ओके. फिर 2, शब्दांच्या घरात राहणारे. शब्दांच्या घरात कोण राहत आहे, शब्दांच्या घरात अक्षर राहत आहेत. सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर. तो शब्दांच्या घरात कोण राहत होते, तो शब्दांच्या घरात राहत होते स्वर. स्वर, ओके. तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्वर, ओके. लिखते समय गलतियां मत करना. उसके बाद है योग्य पर्याय निवडा. 1, वरचेवर शब्दांना सोबत असते. वरचेवर शब्दांना सोबत असते. कोणाची सोबत असते, किसका सपोर्ट होता है शब्द को, तो उन्हें होता है विराम चिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर. तो आंसर क्या आएगा, विराम चिन्हाची, ठीक है. उसके बाद है 2, कोठे हळवे हळवे स्वर राहत होते काळजात. शब्दांच्या घरात कुठे राहत होते, हळवे हळवे स्वर, तो कहाँ पे, शब्दांच्या घरात. इसका आंसर आएगा शब्दांच्या घरात. अभी व्याकरण कृती, ग्रामर. पुढील शब्दांसाठी कवितेत आलेले समानार्थी शब्द शोधून लिया. देखो अभी यहाँ पर तुम लोग को सिनोनाइम्स दिया है उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने क्या कंडीशन डाला है कि इस कविता में आए हुए सिनोनाइम्स ही आप लोगों को लिखने हैं, ओके. तो प्रेम, प्रेम के लिए इसमें कविता में कौन सा शब्द इन लोगों ने यूज किया हुआ है, तो प्रेम के लिए कविता में कौन सा वर्ड आया है प्रेम के लिए, तो वो है लड़ा, ठीक है. तो इसके लिए कविता समझना जरूरी है आप लोगों को. लड़ा यानी प्रेम. कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे. 2, देखने. देखने यानी सुंदर, देखने यानी सुंदर होता है, ठीक है. तो उसका आंसर आएगा सुंदर, अच्छा दिखने वाला. देखने यानी अच्छा दिखने वाला. फिर भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, और कुछ अलग वर्ड मिलता है कि हम लोग को. देखने का सुंदर ही है. देखने रूप यानी सुंदर रूप, ऐसे होता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट. पुढील कवितेच्या ओळींचा भावार्थ लिहा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है वर्कबुक में, ठीक है. तो आप लोगों की वर्कबुक में ना पूरे कविता का भावार्थ दिया हुआ है. आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज देख लेना आप लोग. तो अभी देखो, घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळा याचे सगळे अक्षर खेळ, विरामचिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. तो इसका भावार्थ देखो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ओके. तो आपके पास भी है वर्कबुक, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं. थोड़ा मैं झूम करती हूँ. तो देखो, या शब्दांच्या घरात काना मात्रा वेलांटी एकत्र छान राहतात मिलजुल के, एकजुटीने अक्षरांचा सुंदर खेळ खेळतात, मिलजुल कर सारे खेळ खेळते हैं. त्यांच्यासोबत नेहमीच विरामचिन्हेही खेळतात. विरामचिन्हे, काना मात्रा वेलांटी. फिर असे हे सुंदर शब्दांचे सुंदर घर आहे, ओके. तो इतना ही आप लोगों को इसका भावार्थ लिखना है, ओके. और उसका तुम लोगों को उन लोगों ने इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि इन दिस हाउस ऑफ वर्ड्स ऑल दी वर्बल ग्रामेटिकल मार्क्स एंड स्ट्रोक्स लिव टुगेदर हैप्पीली. Together they play the interesting game of alphabet. Punctuation marks also play with them all the time.
सच इज दिस नाइस हाउस ऑफ नाइस वर्ड्स। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आने के लिए इंग्लिश में भी दिया है इन लोगों ने। और ये लोग क्या करे तुम लोग के लिए, कितना आसान करे, और है क्या नहीं। तो जरा मराठी, अभी ये वेकेशन है ना, अभी ये वेकेशन में तुम लोग ना थोड़ा प्रैक्टिस करो मराठी रीड करने का, ठीक है। और मैं भी लेने वाली हूँ तुम लोगों का जरा मराठी हिंदी, जिन लोगों का बहुत ही वीक है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना, ओके। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के, तो जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। वेकेशन यानी सिर्फ छुट्टियाँ, मज़े, खेल ही नहीं होता है, दिन में 1 घंटा पढ़ाई तो आपको करनी ही चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, खालील कविता वाचून दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पोएट्री ऑफ योर सिलेबस इज मराठी लेख। तो लेख जो कविता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम्स के लिए। तो लेख जो कविता मैंने एक्सप्लेन किया है, वो एक बार उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग विदाउट फेल देख लेना, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए ये पोएट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है हर साल इस पोएट्री में से सवाल आते ही आते हैं, तो आप लोग एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेना, ठीक है। अभी आकलन कृति में आकृति पूर्ण करा, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों को कि जब भी आप लोगों को आकृति पूर्ण करा आता है तो ये बॉक्स बनाना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, पेन से, पेंसिल से नहीं, ठीक है। तो कवयित्रीला जाणवलेली लेखीची विविध रूपे। अभी ये जो लेख कविता का जो हम लोगों ने वर्कबुक आंसर्स पूरे हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं, तो अगर आप लोगों के पास वर्कबुक नहीं है तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। एक बार मेरे जो एक्सप्लेनेशंस है यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट में 7th स्टैंडर्ड में जो है मैंने डाले हुए हैं वीडियोस। तो लेख का जो हम लोगों ने वर्कबुक आंसर सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी लेख कवयित्रीला जाणवलेली लेखीची विविध रूपे, तो कौन से रूप है जो कवित्री को दिखाई दे रही है। लेख यानी बेटी, बेटी में दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को देखो एक्चुअली यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ना, लेख तांबडं कुंदन, हिरवं गोंदण, झाडाची पालवी, हाडाचं चंदन, ओके। तो ये जो है यहाँ पर तुम लोग को 4 दिए हुए, तो ये वाले 4 लिख सकते हैं तुम लोग। और वर्कबुक में देखो हम लोगों ने ये वाले आंसर्स लिखे, इन लोगों ने जो दिए हुए थे हम लोग को 6, तो हम लोगों ने लिखे हुए देखो, तांबडं कुंदन, तांबडे कुंदन, हिरवे गोंदण, गोंदण यानी टैटू होता है, 3 झाडाची पालवी, हाडाचे चंदन, बोलकी चिमणी और पाकळी, ठीक है। और आपको 4 ही दिए हैं, तो आप लोग 4 में ये 4 लिख सकते हैं, तांबडे कुंदन, हिरवे गोंदण, झाडाची पालवी, हाडाचं चंदन, हाडाचे चंदन, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, एका शब्दात उत्तरे लिहा, आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। एका शब्दात यानी 1 वर्ड में हम लोग को ये आंसर लिखना है। एक, लेख घरात असताना घरात पेटणारी। अभी बेटी घर में रहती है तो क्या पेटते हैं, घर में क्या जलती है, तर लेख असता घरात रोज समयी पेटते। तो क्या है आंसर इसका, समयी। 2, घरातील बोलकी चिमणी, कौन है, लेख। इतना ही लिखना है आपको, दिखाई देती हूँ भाई, ये देखो, अशी बोलकी चिमणी, कौन, लेख। आंसर आपका आएगा लेख, बेटी। व्याकरण कृति, ब, लिंग बदला, चिमणी जेंडर, लिंग बदला है ना, जेंडर चेंज करना है, तो चिमणी का आएगा चिमणा, ठीक है। चिमणी फीमेल है, चिमणा मेल है, स्पैरो, स्पैरो में का मेल चिमणा। उसके बाद है भ, पुढील कवितेच्या ओळींचा भावार्थ लिहा। लेख असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेख असता घराची रोज समयी पेटते। ये भी आप लोगों को वर्कबुक में दिया हुआ है, कविता और उसका भावार्थ क्या है। लेख असता मनाची सारी काळजी मिटते। 1 मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पर, जिनके पास वर्कबुक नहीं है ना उन लोग के लिए मैं ये रीड करके बता रही हूँ, जिनके पास वर्कबुक है वो लोग देख सकते हैं। माझी लेख माझ्या मनात सतत असते, तेव्हा माझी सगळी चिंता मिटते। ती जेव्हा रोज घरात असते तेव्हा मंद समयची ज्योत तेवत राहावी, तसा घरभर प्रकाश पडतो, ठीक है। उसके बाद आगे, लेख नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीच थांबते। जो आगे का लाइन है उसका भावार्थ देख लो। लेख नसता घरात का मतलब होता है जब बेटी घर में नहीं होती है। मुलगी, माझी मुलगी जेव्हा घरात नसते तेव्हा माझ्या मनाला तिची ओढ लागते। आस लागते उरास, उर याने मन, ओके, दिल।
तो आस लागते उदास, तेव्हा माझ्या मनाला तिची ओढ लागते, वेळ थांबल्यासारखी स्तब्ध होते आणि माझे मन उदास होते, यानी समय रुक जाता है और मैं उदास हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये जो है भावार्थ है इस कविता के लाइन का। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट, अभी विभाग 3 भाषाभ्यास, प्रश्न 5वा, खालील सूचनांनुसार कृती करा। खालील वाक्यांतील विशेषणे ओळखा, कोणतेही 2। तो विशेषण कौन सा है? देखो, एक, झाडावर सुंदर फुले आहेत। एक तो देखो झाडावर फुले आहेत ये वाक्य हो गया, लेकिन झाडावर कशी फुले आहेत? सुंदर, तो विशेषण क्या हो गया? सुंदर। तो अंडरलाइन दिस, तो सुंदर क्या है? विशेषण। पाण्यात लहान मासे फिरत आहेत, तो मासे फिरत आहेत नाही, लहान मासे फिरत आहेत। ठीक है, तो लहान जो है वो विशेषण है। धोनीने 100 धावा काढल्या, तर धोनीने 100 अंडरलाइन करो। ठीक है, 100 जो है वो अंडरलाइन करो, वो है विशेषण। खालील वाक्यातील क्रिया विशेषणे ओळखा, कोणतेही 2। तर गोगलगाय हळू चालते, तो कौन सा आएगा? हळू। कैसे चल रही है गोगलगाय? धीरे धीरे चल रही है। उंदीर पटकन बिळात शिरला, तो पटकन क्रिया विशेषण। मासे पाण्यात खालीवर फिरत होते, तो खालीवर फिरत होते। ठीक है, यह है क्रिया विशेषणे। अभी क, खालील वाक्यांतील अधोरेखित, अधोरेखित का मतलब होता है अंडरलाइन किए हुए अव्ययांचा प्रकार ओळखा। ओके, तो अभी देखो एक वाक्य देख, 3 दिए हैं आप लोगों को, कोणतेही 2 यानी 3 में से कोई भी 2 के आंसर लिखने हैं आप लोगों को, उसके 2 मार्क्स है। एक, आमच्या शाळेसमोर वडाचे झाड आहे, तो शाळेसमोर या फिर फळीवर, देवळाजवळ, महीन्यापूर्वी, ऐसे अगर शब्द आते हैं, नाम को जोड़ के जो शब्द आते हैं उसे शब्द योगी अव्यय कहते हैं। ओके, तो आमच्या शाळेसमोर वडाचे झाड आहे, तो ये कौन सा अव्यय हो गया? शब्द योगी अव्यय हो गया। 2, बापरे केवड़ी मोठी आग, तो ये कौन सा अव्यय हो गया? ये हो गया केवल प्रयोगी अव्यय। अभी केवल प्रयोगी अव्यय में हम लोग जो भी वाक्य होता है उसमें क्या, बापरे, आहा, अरे रे, अबब, केवड़ा प्रचंड वृक्ष हा, ऐसे टाइप के जो वाक्य यूज करते हैं, या फिर शाबाश, ठीक, छे, छी, अच्छा, तो ऐसे टाइप जब भी हम लोग शब्द यूज करते हैं तो उसे केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। उसके बाद 3, आजोबा रिक्शा किंवा बसने प्रवास करतात। अभी 2 शब्द या 2 वाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं उभयान्वयी अव्यय। तो अभी ये जो है किंवा जो है वो है उभयान्वयी अव्यय। तो रिलेटेड टू वाक्य, जैसे किंवा की जगह पे एक वाक्य में आएगा व, आणि, परंतु, कारण। फॉर एग्जाम्पल, सुधाला गुलाब व शेवंती ही फुले आवडतात, तो व क्या हो गया? वो हो गया उभयान्वयी अव्यय, क्योंकि 2 वाक्य को वो जोड़ रहा है, 2 शब्द को वो जोड़ रहा है। मला पुस्तक किंवा वही पाहिजे, किंवा उभयान्वयी अव्यय। सतीश घराबाहेर पडला आणि पाऊस सुरू झाला, तो आणि क्या हो गया? उनको ज्वाइन करने वाला उभयान्वयी अव्यय हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है। ड, खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्हे घालून वाक्य पुन्हा लिहा। तो विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख सकेंगे। कोणतेही 2, तो ईच 1 मार्क, ईच आंसर 1 मार्क। एक, मी घरी गेलो पण घराला कुलूप होते। अपने बारे में जो वो बोल रहा है ना, तो उसको डबल अपोस्ट्रोफी कॉमा जाएगा। ठीक है, मी घरी गेलो पण घराला कुलूप होते, फुल स्टॉप देना भूलना मत, बराबर से देना, भाई ये बराबर नहीं हुआ। 2, सोनाली समोरच्या रस्त्यावरची ये जा न्याहाळत होती। अभी ये जा के बीच में आएगा डैश, ये जा न्याहाळत होती के बाद आएगा फुल स्टॉप। कित्येकदा सदरा ही वर्षा 2 वर्षांनी, इसके बीच में भी आएगा डैश, वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळावयाचा, एंड में आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, नाव ई, खालील शब्दांना योग्य प्रत्यय लावा, कोणतेही 2। अभी प्रत्यय लगाना यानी वाक्य के शब्द के आगे जो हम लोग लगाते हैं, जैसे अभी दुकान है तो दुकान के आगे हम लगाएंगे दुकानदार। मूर्ख, मूर्खता, दुकानदार, मूर्ख, मूर्खता, या फिर मूर्खपणा भी चलेगा।
मूर्खपणा, शेत शेती, ठीक है। उसके बाद है विभाग 4 लेखन विभाग। प्रश्न 6 खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर 8 ते 10 ओळीत निबंध लिहा। तो निबंध लेखन में अगर आप लोग जाते हो प्लेलिस्ट में तो आपको ये सारे निबंध मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी इन लोगों ने दिया है माझा आवडता छंद। छंद का मतलब होता है हॉबी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, माझा आवडता छंद मीन्स माय हॉबी। तो आपकी क्या हॉबी है उस पर लिखना है आपको। एक आमची सहल, सहल यानी पिकनिक, पिकनिक के बारे में। माझा आवडता मित्र, माय बेस्ट फ्रेंड या फिर माय फेवरेट फ्रेंड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको निबंध आ सकता है। और मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी इसमें, माझा आवडता खेळ आ सकता है। खेळ यानी स्पोर्ट, कौन सा आपको पसंद है, खेल कौन सा पसंद है वो। माझा आवडता खेळाडू, प्लेयर, माय फेवरेट प्लेयर कौन है वो भी आ सकता है आप लोगों को। माझा देश भी आ सकता है, माझी आई भी आ सकता है, ठीक है। माय मदर, माझी आई वो भी आ सकता है, ठीक है। माझी शाळा भी आ सकता है। तो एक नज़र आप लोग फटाफट मार लेना। और ये भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। जो बहुत ही कॉमन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आ सकते हैं। उसके बाद खालील मुद्द्यांच्या आधारे गोष्ट लिहा व योग्य शीर्षक व तात्पर्य लिहा। तो ये जो कहानी है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने लिखी है शायद, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही है कि मैंने लिखी है या नहीं। तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देखना पड़ेगा। तो अभी देखो, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव टू राइट अ स्टोरी, ओके। तो एक श्रीमंत माणूस यानी एक अमीर आदमी, भरपूर पैसा पण लोभ सुटत नहीं। बहुत पैसे है लेकिन वो बहुत ही लालची है। लोभ यानी लालची, लालच बहुत है उसमें, वो छूट नहीं रहा है उसका। रात्रन दिवस पैसा विचार, डे एंड नाइट सिर्फ पैसे के बारे में, कैसे मैं और पैसे कमाऊँ, कैसे मैं और पैसे कमाऊँ, ऐसे। रोज देवाची प्रार्थना, हर रोज भगवान को प्रे कर रहे हैं, भगवान मुझे पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, मला अजून श्रीमंत कर, मुझे और ज़्यादा अमीर बना। श्रीमंत यानी अमीर बना। देव म्हणतो ठीक आहे, भगवान बोलता है यस ओके। वरदान, फिर एक दिन भगवान बोलते हैं चल इसको क्या पैसे चाहिए, इसको एक बार हम लोग क्या देते हैं, मैं वरदान दे ही देता हूँ कि भाई चल मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे देता हूँ, आज मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। सूर्य उगवल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत तू जितका धावशील तितकी जमीन तुझी। अभी भगवान ने उसको क्या वरदान दिया, सनराइज होने के बाद से तू भागने को स्टार्ट कर, सनसेट होने तक तू जितने दूर तक भागेगा ना वो सारी ज़मीन तेरी हो जाएगी, ठीक है। खूब आनंद, वो बहुत खुश हो गया, अरे वाह ये तो बहुत इजी है, मैं तो आराम से भाग लूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पूरा मेरे कब्जे में कर लूँगा, ठीक है। सकाळी उठून धावणे, तो जिस तरह से तय हुआ था, मॉर्निंग में उठा वो, सनराइज होते ही भागने को उसने स्टार्ट किया, ठीक है। अभी उसको कैसे था, भगवान ने बोला था जितना तू भागेगा सनसेट होने तक उतनी ज़मीन तेरी, उसको बोलता है क्या नहीं। तो फिर उठ के वो भागने लगा, फिर थक गया, वो बहुत ज़्यादा थक गया। लेकिन ऐसे थकता था तो उसको ऐसे ख्याल आता, अरे अभी मैं रुक जाऊँगा तो फिर मेरा इतना ज़मीन का लॉस हो जाएगा, नहीं मैं नहीं रुक सकता हूँ। तो ऐसे बोल के वो फिर भागने को स्टार्ट करता रहा। तो ऐसे करते करते वो भाग रहा है, थक गया है, थक के चूर चूर हो गया है। सांस लेने के लिए भी वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है, नहीं अगर मैं थोड़ा भी रुका तो मेरी ज़मीन चली जाएगी, मैं रुका तो मेरी इतनी ज़मीन चली जाएगी। ऐसे करते करते वो भागने ही लगा, भाग ही रहा था। तो इस वजह से क्या हो गया, ओवर एग्जर्शन हो जाने की वजह से क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। ओवर एग्जर्शन हो गया उसको, इसकी वजह से वो मर गया। तो अभी मर जाने के बाद कितनी ज़मीन लगती है इंसान को दफन करने के लिए, कितनी ज़मीन लगती है इंसान को दफन करने के लिए मरने के बाद? 2 बीघा ज़मीन लगती है क्या नहीं। इसने इतनी ज़मीन के लिए अपनी जान गंवा दी और उसको दफन करने के लिए कितनी ज़मीन लगने वाली है, सिर्फ 2 बीघा ज़मीन लगने वाली है, ठीक है। तो तात्पर्य ये है इसमें का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य में क्या आएगा कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अभी ये तो मैंने आप लोग को इंग्लिश में, हिंदी में एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये कहानी लिखनी है आप लोगों को मराठी में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि लिख के देना है मुझे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक दीजिएगा और मुझे बताइए कि ये कहानी आपको चाहिए। आई थिंक मैंने ये अपलोड की है, इन केस आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है आपको तो फिर अपलोड कर देती हूँ मैं, ठीक है। और इस तरह से ये जो है अपना पेपर का पैटर्न मैंने पूरी तरह से समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से पेपर लिखना आप लोग, और सारा सिलेबस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाना है, सिर्फ देखना है।
क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ मैंने सारे लेसन्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, वर्कबुक के आंसर्स के साथ मैंने सारे लेसन्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आप जाओ, उतना पढ़ो, फिर निबंध पत्र, कथा, कहानी सब कुछ अपलोडेड है, तो आपको सब मिलेगा, औपचारिक, अनौपचारिक, पत्र लेखन, कथा लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, एवरीथिंग अपलोडेड। ओके, तो चलो देन, ऑल द बेस्ट आप लोग को आपके एग्जाम के लिए। बाय बाय।